हेलो दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम टीसीएस के टॉप क्वेश्चंस की जो सीरीज चला के रखे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम नंबर सीरीज का एक स्पेशल सीरीज यानी नंबर सिस्टम में एक स्पेशल सीरीज के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। 1/5 into 7, 1+में 1/7 और इस तरीके से ये सीरीज बनती है और इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपके सीजीएल मेंस 2017 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे इस सीरीज से। ठीक है दोस्तों, तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप हमेशा की तरह आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बस आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए। ठीक है दोस्तों, तो और मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि अगर आपको दोस्तों मेरे ये एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर सीरीज से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। देखिए सम ऑफ एन टर्म्स, ये आपने पढ़ा होगा। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n इंटू में n+1/2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक सीरीज लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने सीरीज लिखी 1 2 3 4 5, यानी कि ये पहले 5 संख्याएं हैं, पहली 5 संख्याएं। ठीक है, अगर इनका मेरे से सम पूछा जाए तो क्या बनेगा। देखिए दोस्तों, भाई ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ आप कहेंगे n बराबर तो 5 है सर, तो यानी कि 5 इंटू में 5+1 यानी कि 6/2। ठीक है दोस्तों, कितना बन जाएगा। देखिए 2 से कटेगा 6 3 बार, यानी कि 5 या 15 आपका इनका सम बनेगा। अब आप इनको ऐड करके देखिए, 5 और 4 9 और 3 12 है और 2 14 और 1 15। बिल्कुल, तो इसका मतलब पहला फॉर्मूला आपका बिल्कुल सही कहता है, यानी कि n इंटू में n+1/2, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं कि अगर आपसे स्क्वायर्स का सम पूछा जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, देखिए मैं इन्हीं का एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। अगर मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, पहले चलिए फॉर्मूला मैं इधर लिख दूंगा, पहले इनको समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला होता है आपका n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1/6। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका फॉर्मूला। आप इसमें वैल्यू पुट करिए। देखिए दोस्तों, यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दिखाई दे रही है आपको 5, तो मैं यहां फॉर्मूले में रखता हूं तो 5 इंटू में 6 इंटू में 2n, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो यानी 5 दूनी 10 और 11/6। ठीक है दोस्तों, यहां 6 से 6 कट जाएगा तो 11 पन्ने 55 आपका सम बनेगा इनके स्क्वायर्स का। अब आप देखिए 5 पंजे 25, 25 और 16 41, 41 और 9 50, 50 और 4 54 और 1 55, बिल्कुल 55 बन रहा है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैं बात करता हूं सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, तो ये क्या होता है। ये तो आपका n, इसमें आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। n इंटू में n+1/2, यानी कि फर्स्ट n टर्म्स का जो सम था उसका आप स्क्वायर कर दीजिए बस। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका स्क्वायर कर दीजिए बस, ये आपका बन जाएगा कितना। देखिए ये n इंटू n+1/2 कितना आया था आपका 15, 15 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना बनेगा 225। ठीक है दोस्तों, अब 225 आप इनका क्यूब करके देखिए। भाई अगर मैं आपको लिख के बताता हूं 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, अगर आपको इनका क्यूब निकालना है तो आप मुझे खुद ही बताइए यहां से देख के कि 5 का क्यूब कितना होता है। आप कहेंगे 125। ठीक है दोस्तों, 4 का क्यूब होता है 64, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8 और 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। तो देखिए 64 और 27 और 8 35 और 1 36, 64 और 36 100 और 125, कितना आ जाएगा आपका 225। दोस्तों यही आपका आया था यहाँ, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे, इतना भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम
जो अब मैंने आपको बताया कुछ स्पेशल सीरीज वाले क्वेश्चन वो बताता हूं। देखिए ये मैंने थंबनेल पे लगा के रखा था, इसको मैं समझाता हूं आप कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन का आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन का भी, हर क्वेश्चन का, ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट। तो बेसिक क्या कहता है दोस्तों, आप मुझे बताइए। देखिए ये जो सीरीज है ये कहती है कि जितने का गैप नीचे है ना उतना ही गैप ऊपर होना चाहिए। नीचे कितने का गैप है, 2 का, बट यहां तो गैप ऊपर तो 1 है, तो इसका मतलब आपको करना क्या है दोस्तों, ऊपर 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए आप ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आप इसको 2 से डिवाइड करिए दोस्तों, और 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 2 इंटू में 5 इंटू में 7, ठीक है, प्लस में 2 इंटू में 7 इंटू में 9, प्लस में 2 इंटू में 9 इंटू में 11, ठीक है, प्लस में एंड सो ऑन, प्लस में 2 अपॉन में 19 इंटू में 21 दोस्तों, ठीक है। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि आप इसको क्या लिख सकते हो। भाई इस 2 को आप क्या लिख सकते हो, आप भाई इसको आप 7 - 5 लिख सकते हो इस 2 को, ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, हाँ चलिए 7 - 5 लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। इस 2 को आप लिख सकते हो 7 - 5, देखिए 1/2 इंटू में मैं लिख सकता हूं इस 2 को 7 - 5 अपॉन में 5 इंटू में 7, प्लस में इसको आप लिख सकते हो 9 - 7 अपॉन में 7 इंटू में 9, प्लस में ये इसको आप लिख सकते हो 11 - 9 अपॉन में 9 इंटू में 11। इसी तरीके से आप लिख सकते हो 21 - 19 अपॉन में 19 इंटू में 21, ठीक है दोस्तों। आप कहेंगे सर यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो दोस्तों इनको आप अलग अलग बटे में लिख दीजिए। 7 के बटे में इसको लिखोगे तो 1/5 आएगा, 1/5 माइनस में, और 5 के बटे में लिखोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 1/7 आएगा, ठीक है दोस्तों। प्लस में ये सेम आपका 1/7 माइनस 1/9 बनेगा, प्लस में 1/9 माइनस 1/11 बनेगा, प्लस में एंड सो ऑन 1/19 माइनस 1/21 बनेगा, ठीक। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब आप मुझे खुद ही बता दीजिए कि भाई ये तो आपके कटते चले जाएंगे, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जो यहाँ आएगा और जो यहाँ आएगा उससे ये कटेगा, ठीक है। तो आपका फाइनली 1/5 माइनस में 1/21 बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कितना बन जाएगा आपका 1/2 इंटू में 1/5 माइनस में 1/21, ठीक, कितना बनेगा 1/2 इंटू में 21 में से 5 जाएगा तो 16 बटे में 105, ठीक, और 2 से कटेगा ये 8 बार, तो आपका फाइनली आंसर आएगा 8/105, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, बट आप कहेंगे सर इतना लंबा पेपर में करने लगे तो हम तो एक ही क्वेश्चन में सारा टाइम गंवा देंगे, तो आप इसका डायरेक्ट भी समझिए, ये मैंने आपको बेसिक बताया है। देखिए डायरेक्ट क्या कहता है कि यहां आपका इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस कितने का है, आप कहेंगे 2 का, तो आप लिखेंगे 1 अपॉन में कॉमन डिफरेंस, ठीक है। मैं जो बोलता जा रहा हूं वो आप खुद ही नोट कर लीजिए, मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। 1 अपॉन में कॉमन डिफरेंस इंटू में 1 अपॉन में ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म माइनस में 1 अपॉन में लास्ट टर्म, ठीक है, माइनस में 1 अपॉन में लास्ट टर्म, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा, देखिए 1/2 इंटू में 21 में से 1 जाएगा, ये 1/5, ये फर्स्ट टर्म 5 थी दोस्तों, 21 में से 5 जाएगा तो 16 अपॉन में 21 पंजे 105, तो वही आ गया आपका 8/105 दोस्तों। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको हर क्वेश्चन में यही तरीका लगाना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या कहती है ये सीरीज, भाई आपका 3 × 7, 7 इंटू में 11, 11 इंटू में 15, ठीक है। ये पहचानने का तरीका क्या है, यहां जिस संख्या से खत्म होगी उसी से शुरू होगी, जिससे खत्म होगी उसी से शुरू होगी, इसी तरीके से चलती रहेगी दोस्तों, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब आप मुझे बताइए
मैंने आपको तरीका क्या बताया है कि 1 अपॉन में कॉमन डिफरेंस कितने का नजर आ रहा है आपको, आप कहेंगे 4 का। ठीक है, तो 1/4 इंटू में 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म क्या है 3, माइनस में 1 अपॉन में लास्ट टर्म क्या है आपकी 903। देखिए दोस्तों, आपको इसको सॉल्व करना है। आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई यहां अगर मैं जब एलसीएम लूंगा तो ये नीचे 903 है, क्या 903 में 509 का भाग जाता है? नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। 403 से भाग जाता है? नहीं। 301 से, 301 का 3 गुना है 903, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। 31 से भी नहीं जाता, ठीक है, 903 में। तो आपको कुछ नहीं करना था, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व ऑप्शन से चेक कर सकते थे, बट मैं आपको तरीका बता देता हूं, सॉल्व करके बता देता हूं एक्चुअली। देखिए भाई, 1/4 तो आपका बाहर है ही, तो 903 में से 3 जाएगा तो 900 अपॉन में 3 इंटू में 903। ठीक है, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है क्रॉस में, तो 3 इंटू में 903 आएगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए आपका 3 से कटेगा ये कितनी बार, 300 बार। ठीक है, और 3 से काटेंगे तो 100 बार, और 3 से काटेंगे तो ये 301 आएगा, और 4 से कटेगा 125 बार, तो आपका आंसर आएगा, वो आएगा 25/301। यही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ये सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, और एस बराबर हमें ये दे रखा है अप टू 20 टर्म्स। अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ तो 3 की सीरीज है, और यहाँ 2 की सीरीज है, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर आप इस तरीके की वो पाओगे। तो मैंने एपीजीपी वाले में आपको बताया था, आप अल्टरनेट सीरीज चेक कीजिए। देखिए अगर पहली और तीसरी देखेंगे तो 135, तो यहाँ 3 और 5 से खत्म है, तो 3 और 5 से ही शुरू होगी। ठीक है, इंटू में 1 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ 5 और 7 से खत्म है, तो यहाँ 5 और 7 से ही शुरू होगी। ठीक है, इस तरीके से चल रही है ये सीरीज। अगर मैं दूसरी सीरीज को देखता हूं दोस्तों, तो ये आपका 1 इंटू 4, 4 इंटू 7, 7 इंटू में 10, तो ये कुछ इस तरीके से चल रही है ये सीरीज। ठीक है, तो यहां आपको 2 सीरीज बनी, और ये टोटल टर्म्स कितनी है दोस्तों, 20। तो इसका मतलब 10 टर्म तो इस 3 वाली की होंगी, और 10 टर्म इस 2 वाली की होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेके चलेंगे। तो पहले मैं लिखता हूं 1 अपॉन में 1 इंटू में 3 इंटू में 5, प्लस में 1 अपॉन में 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 10 टर्म्स। भाई 20 में से 10 इसमें आ जाएंगी, जब हमने दो दो में डिवाइड कर दिया इस सीरीज को, और बाकी की 10 इसमें आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बनेगा आपका भाई 1 इंटू 4, 1 अपॉन में 1 इंटू 4, प्लस में 1 अपॉन में 4 इंटू 7, और अप टू ये भी 10 टर्म्स तक। ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे ध्यान से, तो यहां तो आपको जो गैप नजर आ रहा है वो आ रहा है कितने कितने का, पहली और लास्ट वाली टर्म में हम हमेशा गैप चेक करते हैं। ठीक है, यहां तो गैप आ रहा है कितने का, देखिए दोस्तों एक चीज देखिए, 135, 357। तो इस तरीके से अगर मैं पहली पहली टर्म उठा लेता हूं 1, 3, अगली 5 आएगी, तो इस तरीके की एक सीरीज बनेगी आपकी। कैसे भाई, अगर मैं पहला पार्ट देखता हूं तो इसमें बनेगी आपकी 1, 3, 5, ये एपी बनेगी, और कितनी टर्म्स है टोटल, 10 टर्म। ठीक है दोस्तों, टोटल 10 टर्म है, तो आपको निकालनी है 10वीं टर्म। 10वीं टर्म क्या होगी, अगर 10वीं टर्म आप निकालोगे, तो मैं आपको बता चुका हूं एपी में भाई, अगर आप ए 10 निकालोगे तो आपका ये बनता है ए प्लस में 9D। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो ए क्या आया फर्स्ट टर्म 1, प्लस में कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, 2 2 के गैप पे है ये, तो 2, तो यानी कि 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये आपकी 10वीं टर्म बनेगी 18 और 1 19। ठीक है दोस्तों, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 भाई, कॉमन डिफरेंस 2 का, तो 9 दूनी 18 और 1 19, ये बनेगी आपकी 19। तो यहां जो 10वीं टर्म आएगी दोस्तों, वो आएगी आपकी 1 अपॉन में भाई, आपकी ये टर्म कितनी आई है 10वीं टर्म 19, तो 19 से शुरू करेंगे, 19 इंटू में 20 इंटू में 21, यही आएगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर। ठीक है, नहीं सॉरी,
भाई दो दो के गैप में है ना, 135, तो यानी कि 19 इंटू में 21 इंटू में 23, ये आएगी आपकी 10वीं टर्म। ठीक, अब यहां मैं चेक करता हूं तो ये आएगा आपका, भाई ये कितने कितने के गैप पे, अगर मैं दूसरी सीरीज को चेक करता हूं आपके सामने, तो देखिए ध्यान से मैं इधर ही बता देता हूं। अगर मैं दूसरी सीरीज की बात करूं तो दूसरी सीरीज है आपकी क्या भाई, 1 इंटू 4, यानी कि मैं अगर इनके पहले पहले लेता हूं तो 1 इंटू 4, अगला 7, तो ये बनेगी 1 4 7, इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, तो यहां आपको 10वीं टर्म, क्योंकि इसमें भी 10 टर्म है और 10वीं टर्म निकालनी है, तो आपको ये बनेगा a प्लस में 9d। ए क्या है आपका 1 प्लस में 9 इंटू में d कितना है दोस्तों, यहाँ कॉमन डिफरेंस ये है 3 का, तो 9 3 27, तो 27 और 1 28। ठीक है दोस्तों, तो यहां जो 10वीं टर्म बनेगी वो बनेगी 1/28 इंटू में कितने कितने के गैप पे है, 3 3 के गैप पे, यानी कि इंटू में 31। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इतना आपको क्लियर है दोस्तों। ये चीज आपको बहुत जल्दी जल्दी लिखनी पड़ेंगी दोस्तों, मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग तो रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि यहां आप कॉमन डिफरेंस लेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट में लेते हैं कॉमन डिफरेंस। तो 1 और 5 में जो डिफरेंस है वो है 4 का, तो मैं इसका जो तरीका बनेगा वो बनेगा 1 में कॉमन डिफरेंस 4 का है, तो 1/4 इंटू में 1 में फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1। ठीक है दोस्तों, 1 माइनस में 1 में लास्ट टर्म, नहीं पहली दो टर्म दोस्तों। अगर 2 का है, 2 की सीरीज है इस तरीके से तो पहली टर्म, और 3 की है इस तरीके से तो हमें पहली 2 टर्म लेनी पड़ेंगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 1 इंटू में 3 माइनस में 1 में लास्ट की 2 टर्म, तो लास्ट की 2 टर्म 21 इंटू में 23। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इतना आपको क्लियर है। प्लस में यहां देखोगे तो यहां दोस्तों कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का, 1/3 इंटू में यहां फर्स्ट टर्म क्या है 1/1 माइनस में लास्ट टर्म क्या है दोस्तों ये 31, तो 1/31 ये बनेगा आपका। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है बस। देखिए ये बनेगा आपका भाई 21 इंटू 23, 21 इंटू 23 यहां बनेगा आपका, देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 3 इंटू में 21 इंटू में 23। ठीक है दोस्तों, तो ये बनेगा आपका 21 इंटू 23 से, तो 21 इंटू 23 कट जाएगा तो 3, और 3 से 9 में 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 9। ठीक है, माइनस में देखिए इससे भाग देंगे तो 3 कटेगा, केवल आपका बचेगा ये 21 इंटू 23, माइनस में इससे ये कट जाएगा, आपका बचेगा 3 एकम 3 यानी कि 3। ठीक है, और इसके 1/4 बाहर है, प्लस में यहां 1/3 इंटू में 31 में से 1 जाएगा तो 30 अपॉन में 31। ठीक है दोस्तों, ये बनेगा आपका 3 से कट जाएगा 10 बार, तो 10/31, और यहाँ 4 से कुछ कट नहीं रहा, तो यानी कि आप करेंगे कितना बनेगा 23 एकम 23। देखिए 23 एकम 23 हासिल का 2, और 23 दूनी 46 और 2 48, 483 बनेगा। 23 एकम 23 का 3 हासिल 2, 23 दूनी 46 और 2 48, में से 3 जाएगा तो 480, ये बनेगा दोस्तों आपका 480। ठीक है, 3 जाके ये बनेगा आपका 480। देखिए ध्यान से समझेंगे, अगर ये इसकी घटा के ये बनेगा 480। ठीक है, 480, 480 को आप 100 से काटो, 4 से काटोगे तो ये बनेगा 160। ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपका, सॉरी 12 चौक 48, 120। ठीक है, ये बनेगा 120, 120 अपॉन में 3 गुना में 21 गुना में 23, यही बनेगा, और प्लस में 10 अपॉन में 31। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो भाई इसके क्रॉस करोगे तो 0 आएगा, इसके क्रॉस करोगे 0 आएगा, तो ऊपर में फाइनली 0 ही आना है। तो आप ऑप्शंस चेक करोगे ना दोस्तों, एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 0 आ रहा है दोस्तों, ये रहा। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, और वैसे भी देखोगे तो आप 3 एकम 3 और ये 1 या 3 एकम 3 यानी कि यूनिट डिजिट 3 आएगा, तो ये तो है नहीं, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, बट यहाँ 0 से आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करिएगा, इतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये सीरीज आपकी क्या कहती है, 1 into 2, 1 into 4, तो ये सीरीज बिल्कुल जो हमें चाहिए वैसी नहीं नजर आ रही, तो आप क्या करेंगे, अल्टरनेट को चेक करेंगे। 1 into 2 into 2 into 3 into 4 कुछ इस तरीके से नजर आ रही है सीरीज। 1 into 4 into 7 into 7 into 10 कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। अप टू 20 टर्म्स है दोस्तों, तो 10 तो इसकी होंगी 10 टर्म, और 10 टर्म होंगी इसकी। ठीक है, तो देखिए आपका बनेगा, एक सीरीज तो बनेगी आपकी 1/(1 into 2 प्लस में 1/) देखिए 1 into 2, 2 into 3, 1/(2 into 3) प्लस में इस तरीके से अप टू 10 टाइम्स, 10 टर्म्स। ठीक है दोस्तों, एक सीरीज तो आपकी बनेगी ये, प्लस में एक सीरीज बनेगी आपकी ये वाली, यानी कि 1 into 4, 1/(1 into 4) प्लस में 1/(4 into 7) प्लस में अप टू 10 टर्म्स। ठीक है दोस्तों, ये बनेंगे आपकी दो सीरीज। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया है इस सीरीज को सॉल्व करने का तरीका क्या बनेगा आपका। भाई पहले तो आप 10वीं टर्म निकालेंगे, तो ये सीरीज एपी बनेगी ये आपकी, ए पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 2, तो 10वां नंबर क्या होगा 10, तो यानी कि जो 10वीं टर्म बनेगी वो बनेगी 1/10 इंटू में 11, यही बनेगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, भाई पहली टर्म 1, दूसरी टर्म 2, तो 10वीं टर्म 10 इंटू में 11। ठीक है, यहां देखेंगे आप, पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 4 है, इस तरीके से चल रही है, पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 4 है, अगली 3 के गैप पे 7 बनेगी, इस तरीके से। दोस्तों आपको निकालनी है 10वीं टर्म। मैं आपको बता चुका हूं कि जब आपको 10वीं टर्म निकालनी है तो ए प्लस में 9d होता है दोस्तों तरीका। ठीक है, और ए क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म 1 प्लस में डी कितने का है, कॉमन डिफरेंस 3 का है, तो 9 × 27, तो ये बनेगी आपकी 10वीं टर्म 28। तो यहां जो 10वीं टर्म बनेगी वो बनेगी 1 into 28 इंटू में 3 के गैप पे है, तो 31। ठीक है दोस्तों, ये बनेगी। तो भाई अभी मैं आपको क्या तरीका बताया हूं सॉल्व करने का, 1/में कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1 का। ठीक है, इंटू में 1/में फर्स्ट टर्म कितनी 1, माइनस में लास्ट टर्म कितनी 11 है। ठीक है, तो ये वाली 11 है, तो यानी कि 1/11। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। यहां देखिए 1/में कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो 1/में कॉमन डिफरेंस 1/में फर्स्ट टर्म कितनी है, आप कहेंगे 1, माइनस में लास्ट टर्म कितनी है, आप कहेंगे 31। ठीक है दोस्तों, 1/31। ठीक, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, ये तो बनेगा 11 में से 1 जाएगा तो 10/11। ठीक है, ये तो बनेगा आपका 10/11 प्लस में ये क्या बनेगा दोस्तों आपको, 31 में से 1 जाएगा तो 30, 30/31, और 3 से कटेगा 30 10 बार, तो 10/31। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। तो मैं 10 कॉमन ले लेता हूं, ये बनेगा 31 और 11 42 अपॉन में, यहाँ 11 गुना में 31, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 33 और 1 34। तो दोस्तों आंसर आ गया आपका 420 अपॉन में 341। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 420 अपॉन में 341, ऑप्शन डी। दोस्तों ये भी आपका सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब आप इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ये भी आपका दोस्तों सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये सीरीज क्या कहती है आपकी, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, तो ये तो बिल्कुल उसी पैटर्न में जो पैटर्न हमें चाहिए दोस्तों सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या बता के आया हूं आपको तरीका, 1/में कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1 का, 1/1, 1 में फर्स्ट टर्म कितनी है दोस्तों, आप कहेंगे 1, तो 1/1 माइनस में 1/में लास्ट टर्म कितनी है दोस्तों 13। ठीक है, तो 1/13 कितना बन जाएगा आपका, 13 में से 1 जाएगा तो 12/13। कितना गिवन है आपको राइट साइड में, देखिए क्या 12/13 ही गिवन है, बिल्कुल। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन, ये जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, यहां डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 2 का। 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, बिल्कुल वही सीरीज है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं दोस्तों तो क्या बनेगा, देखिए
भाई 1/में कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का, इनटू में 1/में फर्स्ट टर्म कितनी है, 1। ठीक है दोस्तों, 1/1 माइनस में लास्ट टर्म कितनी है, आप कहेंगे 13 है, तो 1/13 है। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका 13 में से 1 जाएगा तो 12/13 और 2 से जाएगा तो यानी 6/13 है। और यहाँ कितना आया था दोस्तों, यहाँ 12/13 है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इस तरीके की सीरीज के क्वेश्चन में अब आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ये इस तरीके से मैंने आपको टोटल क्वेश्चंस करवा दिए हैं आपके इसके इस टाइप के स्पेशल सीरीज के। ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर ही होंगे और आपको सारे क्वेश्चंस पसंद भी आए होंगे। दोस्तों अगर मेरे ये एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए, ठीक है, और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आपसे शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए दोस्तों। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए सॉल्यूशन के साथ में मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं इस टेलीग्राम चैनल पर, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको हर लेक्चर की सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।